कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। मतलब इसमें ये बोला है कि अगर आपके पास 1 रुपए है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो ना खुद की दुगनी हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। कितनी हो जाएगी वो, 2 हो जाएगी। मतलब ये अमाउंट दिया गया, क्या दिया गया, अमाउंट। कितने वर्षों में बोला है, 5 वर्षों में। ठीक है, तो उसने आगे सवाल क्या बोला है कि अगर वही रकम, ठीक है, तो वही राशि कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर 1 रुपए होगी तो कितनी होनी चाहिए, वो 4 रुपए होनी चाहिए। इतना समझ में आया। तो ये सवाल सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो 4 दिया है ना, यहाँ पे आधार कितना दिया गया, 2। तो अगर 4 को लिखने जाएंगे तो 2 का पावर 2 हो सकता है क्या, यस और नो। यहाँ पे जितना पावर होगा ना, उसी से इसको ना मल्टीप्लाई करना होता है। बस ये देखो, 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो 5 को, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 वर्ष। कितने वर्ष लग जाएंगे उसको, 10 वर्ष लग जाएंगे। समझ में आया बच्चों, बस इतना सा सवाल है, करो। यहाँ पे सवाल क्या दिया गया बच्चों, उसमें बोला है कि ये देखो, यहाँ पर टी का अर्थ पी है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या दिया गया है, टी दिया गया है। ठीक है, एम का अर्थ है वर्ष, टी बराबर क्या दिया गया उसने, एम दिया, टाइम दिया उसने एम। और आगे क्या बोला है, पी का अर्थ ब्याज की दर है। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो क्या दिया गया आपका, पी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये जो फॉर्मूला दिया ना, इसमें आपको वैल्यू पुटअप करनी है सिर्फ। देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया गया आपका, टी दिया गया है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है, टी, यहाँ पे रख लेंगे। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर के लिए क्या बोला उसने, पी बोला है, अपॉन में 100। और टाइम के लिए क्या बोला उसने, एम बोला है। और माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि टी माइनस करेंगे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन में, पहला ही दिख रहा है, तो ये इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे सवाल बोला है कि 8,500 की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि अर्धवार्षिक ब्याज हो। यहाँ पे मतलब जो ब्याज दिया है ना बच्चों, देखो यहाँ पे 1 साल का ब्याज इसमें कितना दिया है, 6%। कितना दिया है, 6%। अगर ये अर्धवार्षिक लेंगे, मतलब साल में कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 6 महीने का, 6 महीने का, 6 महीने का, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 3% और 3% हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साल दिए गए 2, तो ये कितने बार ब्याज लेगा, 4 बार ब्याज लेगा। कितने बार, 4 बार। तो 4 बार ब्याज करने के लिए क्या करना है बच्चों, नॉर्मली जो फॉर्मूला दिया गया आपको, यहाँ पे सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, तो ये कितने बार फॉर्मूला लगेगा, 2 बार लगेगा, क्योंकि पहले 2 साल का निकालेंगे और इसके बाद में 2 साल का वापस से निकालेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 दिया है, तो 3 दूनी 6, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब 6.09%। ये कितने साल का आ गया, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का। अपने को निकालना है कितने साल का है, 4 साल का। ठीक है बच्चों, 4 साल का निकालने के लिए सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वापस से क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। कितने बार, 2 बार लिखेंगे। तो ये 2 इयर्स का हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे, इसका डबल कितना हो जाएगा, 12.18 बराबर है 12.18 प्लस करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितने लोगों को पता कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 6.09 का स्क्वायर बटे में कितना, 100। तो स्क्वायर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, नॉर्मली फॉर्मूला आपको दिया है, 9 का वर्ग 81। ठीक है, इसके बाद 60 का वर्ग कर लो, कितना होगा, 3600 बराबर है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 60 गुना में 9, 6×9 54, 540, 540 का डबल कितना होता है, 1080। कितना होगा, 1080। इसको ऐड कर लो तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, 188,073। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, 4 और 2 6 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब क्या करना है, इसमें ना ये ऐड करना है, सिर्फ 12.3, बोलो आ जाओ, इसमें क्या करो, ये ऐड कर लो बच्चों। जब इसको ऐड करोगे तो ऐसा हो जाएगा 12.18 ऐड कर लो, तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 18808 7 15 के 5 हासिल का कितना 1 और
3 एक 4 और 1 5.12 कितना आ जाएगा 5.12। ठीक है, ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इतना परसेंट आपको किसका निकालना है, ये निकालना है 8,500 का। तो बच्चों निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे, ये निकाल लेंगे 8,500 का आपको निकालना है 12.550881 बटे में कितना 100। ठीक है, एक बार क्या करेंगे इसको और एक बार कर सकते हो आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 100 कर लो, सिर्फ कट करने से आसानी, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे सरक जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करो। जब आप कट करने जाओगे देखो पहले तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से कट कर लो, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 17। अब ये मैंने कट इसलिए किया क्योंकि गुना करने के लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, गुना करने के लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो क्या करो सिर्फ 2 से इसको डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, वो 2 दहाम 20, 2 से कट करो, 2 छंग 12, 2 दुनी 4, 1 बचेंगे, 2 सते 14, 1 बचेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसके आगे नहीं की तो भी चलता है, इतने आंसर अपने को मिल जाएगा। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो और आपको पॉइंट रखना है बस। देखो कैसे, 17 चौक 68, हासिल के कितने 6, 17 चौक 68, 68 और 6 74, बराबर है ना, 74 के 4, हासिल के कितने 7, 17 पचे 85, 85 और 7 92, बराबर है, हासिल के 9, 17 सते 119, 17 सते 119, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 128, हासिल के कितने 12, 17 दूनी 34, 34 और 12 46, हासिल के कितने 4, 17 चका 102 और 102 में कितना जोड़ेंगे 4, कितने हो जाएंगे 106। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद 1 2 3 4 था और एक यहाँ का 5 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन एक यहाँ पे आपने लिखा नहीं शायद, है ना 0, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 10.66 दिया ऑप्शन में, 10.66.82 देखो ऑप्शन में दिया गया है 1 नंबर पे, ये इसका आंसर है। ठीक है, लिख लो। यहाँ पे बोला है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दिया है। पहले सेंटेंस में क्या दिया बच्चों, पहले उसने साधारण ब्याज बोला, देखो ये साधारण ब्याज, ठीक है 2 वर्ष के लिए बोला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है। तो ये बोला है कि 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। मतलब जो साधारण ब्याज दिया गया ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज जो भी आएगा उसका क्या होगा आधा आएगा। तो नॉर्मली आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो जरा मुझे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर वो होता है PRT अपॉन में 100 बराबर में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आप कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, तो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा 21%। कितना आएगा 21%। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना बच्चों, वो ये ना इसका आधा दिया गया है, तो मतलब इसको ऐसा कर सकते हो कि 5,000 का डायरेक्ट लिखो, 5,000 का 21% जो भी होगा वो ना इसका क्या है आधा है, तो ये दोनों क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, देखो P प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने 10 दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, अपॉन में 100। जब इसको आप कट करने जाओगे देखो 0 से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से कम 25, हासिल के 2, 25 दूनी 50 और 2 52, मतलब 525 ये आ गया इसके बराबर है। तो इस तरफ जाएगा, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से 5 बार में कट गया, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा वो 525 का क्या आ जाएगा 5 गुना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 पचे 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल का 1, 5 पचे 25 और 1 26, 2625 रुपए साधारण ब्याज पर रखी गई राशि है।
वो मैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि त्रैमासिक रूप से मतलब हर 3 महीने पर, ठीक है, 6 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से 8100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे बताओ, उसने बोला है कि एक वर्ष का जो ब्याज दिया वो कितना दिया है, 20% दिया है। लेकिन जो ब्याज की दर यहाँ पे संयोजित किया उसने त्रैमासिक किया है। त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पर ब्याज देगा। अब हर 3 महीने पर ब्याज देगा, इसका मतलब क्या करेगा, 3 महीने यहाँ पर, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने और 3 महीने। तो इस प्रकार से साल में कितने बार ब्याज देगा वो, 4 बार। अब 4 बार 20% को डिवाइड करोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, 5%, 5%, 5% और 5%, बराबर बच्चों। तो लेकिन यहाँ पे सवाल में उसने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ब्याज चाहिए। कितने महीने का, 6 महीने का। तो यहां से लगा कि यहां तक का ब्याज लेंगे, ये सुनो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5 दिया है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो इनडायरेक्टली 6 महीने के लिए यानी कि 2 बार लगेगा। कितने बार लगेगा, 2 बार। तो 2 साल का सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे 5 के हिसाब से, तो आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 100। और आपको याद भी करा दिया, अगर 5% का दिया है तो इसका मतलब 2 साल का 10.5 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 5 प्लस में 5 का वर्ग बटे में 100। जब ये निकालोगे तो आ जाएगा 10.25%। तो 10.25% ही निकालना है, किसका, 8100 का, बराबर है। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8100 रुपए का 2 साल का 10.25% बटे में 100। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे डिवाइड में ला सकते हो, है ना। डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100, और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 5 से कट करो, 25 से कट करो, या फिर डायरेक्टली गुना करके 2 के बाद पॉइंट लगा लेना। आपको जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपने कट भी किया तो कितने से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। 25 चौक 100, यहाँ पे करेंगे 25 चौक 100, कितना बचेगा, 2, 25 से का 25। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका लगभग आएगा 8302, नहीं मतलब ये डिवाइड करने के बाद भी आएगा 83025, और यहाँ पे दशमलव आएगा 830.25। अगर आपको ये नीचे शून्य नहीं रखना तो इन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो भी आपका आंसर यही आएगा। यानी कि 1 नंबर का आंसर इसका करेक्ट किया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ₹7,000 की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित की जाती हो। देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला है, इसका मतलब अगर आपका 1 वर्ष दिया गया है और वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया उसने, 20%। अर्धवार्षिक बोला है मतलब साल में कितने बार ब्याज देगा, 2 बार देगा, 6 महीने पे। यहाँ पे 6 मंथ और यहाँ पे 6 मंथ। अगर 20% को 2 बार में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10% हो जाएगा। कितना समझ में आया, 10%। लेकिन उसने कितने के लिए बोला है, 1.5 वर्षों के लिए बोला है। आप 1.5 वर्षों के लिए बोलेंगे कि 6 महीने और वो ब्याज देगा, बराबर है क्या, 6 मंथ। तो 6 मंथ का और कितना लेगा, 10% लेगा। तो इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये कितने साल का हो गया, 3 साल का, बराबर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स का जो सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था वो क्या होता है, 10% का 33.1। फॉर्मूला क्या बताया था इसके लिए, 3a प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में प्लस में a क्यूब अपॉन में 10,000। तो डायरेक्ट आपको याद ही है, वो तो डायरेक्ट लिखना है 33.1% निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे आप, कितने, 7,000 रुपए का 33.1% जब आप निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए, ये पॉइंट से ये शून्य खत्म हो गया। 7 का गुणा करना था, 7 का 7, 7 त्रिक 21, 2, 7 त्रिक 21, 22, 23। उत्तर कितना आएगा, 2370 रुपए। 4 नंबर का ऑप्शन दिया गया, लिख लो।
ये जो सवाल दिया बच्चों, उसने बोला है 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर कितने वर्ष का चाहिए? 2 वर्ष और 4 महीने। 2 वर्ष और 4 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगी अगर ब्याज की गणना हर 4 महीने पे की जाए? मतलब अगर साल दिया गया आपका 1 साल, ठीक है, तो 1 साल में ब्याज कितने बार लेंगे? वो 3 बार लेंगे, 4-4 महीने पे। मतलब पहले 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने। यहाँ पे 4 मंथ हो गया, यहाँ पे 4 मंथ, और यहाँ पे 4 मंथ। मतलब 4-4-4 कितना हो गया? 12 मंथ। मतलब 1 वर्ष हो गया। ये सुनो, और 1 वर्ष का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला उसने? 15% बोला है। और 15% को अगर 3 बार में डिवाइड कर दो तो कितने बार में जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 5%, 5% और 5%। बराबर बच्चों? तो आपको जो ब्याज निकालना है ना, वो 2 वर्ष और 4 महीने का निकालना है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष और 4 महीने। देखो यहाँ पे जो पहला साल दिया है, पहला वर्ष, आपको कितना लगेगा? 15% लगेगा। दूसरा वर्ष भी क्या लगेगा? 15% लगेगा। और जो तीसरा वर्ष आएगा ना, तीसरा वर्ष कंप्लीट है ही नहीं, वहां पे 4 मंथ का लेना है। कितने लेना है? 4 मंथ का। तो 4 मंथ को जब डिवाइड करते हो तो कितना लगेगा? 5% लगेगा बच्चों। कितना लगेगा? 5%। तो इनडायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे 3 साल मिल गए। कितने? 3 साल। तो 3 साल का जो सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे 15% का, तो निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूले में आ जाएगा, या फिर 2 बार में करना पड़ेगा। पहले 2 साल का जो आएगा उसमें 5% का ऐड कर लेंगे। तो 3 साल का डायरेक्ट अगर हम लोग निकालते हैं सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो ये हो जाएगा, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस में ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए अपॉन में कितना? 100। और लास्ट में क्या आता है? ए बी सी अपॉन में 10,000। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? पहले इन तीनों को ऐड कर लो। 15 15 30 और 5 35। मतलब यहाँ पे आपने ये 35 लिख लिया। हाँ, 15 क्यों लिए आप? क्योंकि 15% दिया है ना वहां पे। 15% वो 4 माह पे होती है ना। 4 माह पे होती है तो 4 माह का अलग निकाल लो। पहले तो 2 साल पूरा पूरा लगने वाला है ना। नहीं तो कहाँ बोला आपने? कहाँ बोला? मतलब यहाँ पे बोला तो 4 माह में चक्रवृद्धि की गणना की जाती है, राइट है। लेकिन पहले 2 साल तो पूरा पूरा लगने वाला है ना। यदि ब्याज की गणना 4 माह में होती है तो रहने दो। अब देखो 2 साल तो कंप्लीट हो रहा है, 2 साल का तो पूरा लगेगा 4-4 महीने के हिसाब से। तो वहां पे ना पूरा काउंट कर लेना अपने को, और जो एक्स्ट्रा 4 महीने ना वो साइड में लिख लो, आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लगाने वाले हम लोग, आ जाएगा। देख लो, ठीक है। 35 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? 15 का गुना 15 में कितना होता है? 220 प्लस में फिर 15 पचे 75, और यहाँ पे वापस से 75 बटे में कितना? 100 प्लस करेंगे इन तीनों का गुना। 15 गुना 15 में की 225, और 225 का गुना 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, और इसके बाद 5 दूनी 10, 1125 पक्का बटे में 10,000। पॉइंट लगाओ बच्चों, यहाँ पे 4 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो 75 75 150 होता है। यहाँ पे 325 आ जाएगा। कितना? 325, मतलब 3.25। तो यहाँ पे 35 प्लस 3.25 प्लस कहाँ पे? यहाँ पे 175, ठीक है, 375, और यहाँ पे 0.1125। जब इसको ऐड करने जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 35 3 38, 38.7 और 1 8, 5 और 1 6, 2 5 प्रतिशत। कितना निकालना है आपको? और कितने अमाउंट का निकालना है? वो निकालना है 8,000 रुपए का। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 8,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 38.8625, 38.8625 बटे में कितना? 100। जब आप 2 अंक कट कर दोगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सरक जाएगा, तो डायरेक्टली 8 का गुना ही करना है सिर्फ यहाँ पे। जब 8 का गुना करने जाओगे तो कैसे हो जाएगा? देखो 8 पंचे 40, और एक ये पहले 0 लिख लेंगे। 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल के कितने हैं? 2। 8 छंग 48 और 2 50, हासिल के 5।
8 8 64 और 5 64 5 69 6 और 8 8 64 और 6 70 के शून्य हासिल के कितने 7 8 3 24 और 7 31 और कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा 4 अंक के बाद 1 2 3 4 मतलब 31.09 रुपए। इसका मतलब 4 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। देखो बच्चों सवाल देखो बेटा सवाल देखो यहाँ पे एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 देती है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 12,600 और 9 वर्ष में 21,000 हो जाती है तो राशि क्या होगी। देखो बच्चों यहाँ पे ना दो सवाल दिए है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, क्या बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे पहली बात तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर वो क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम। ठीक है, P माइनस करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन हमने ये निकाला है अमाउंट। क्या निकाला है ये अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है ये अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके दिया गया है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या बोला है कि ये जो दिया है ना इसके बराबर दिया है, क्या दिया है 12,600। मतलब ये जो पहली कंडीशन दी गई वो ऐसा बोला है कि P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और जो टाइम दिया है वो 6 वर्ष दिया है, जो किसके बराबर दिया है वो दिया है 12,600 के बराबर। इतना क्लियर बच्चों। और जो दूसरी कंडीशन उसी में बोल दी है तो उसने ये बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स कितना यहाँ पे दे दिया है 9 वर्ष दिया है। तो 9 वर्ष में वो कितनी हो जाती है वो हो जाती है 21,000। कितना क्लियर हुआ। तो उससे सवाल में पूछा है कि वो राशि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। अगर इसके बेस पे हम लोग देखें इन दोनों को अगर डिवाइड करते तो अगर डिवाइड करोगे तो कैसा हो जाएगा देखो, तो ये डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 से कट रहा है क्या 7 से कट जाएगा देखो, 7 त्रिक 21 जीरो बचा और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 अठे 56 18 बचा और यहाँ पे 6 से कट जा रहा है 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब यहाँ पे P से P कट गया, यस और नो। ठीक है, अब बच्चों घातांक का एक नियम पता है क्या, a रेज टू मतलब a रेज टू m अपॉन में a रेज टू n। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका a रेज टू m माइनस n, घातांकों का माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा अमाउंट है वो ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा पता है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 रेज टू नंबर 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन में 100 नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और बराबर में कितना जाएगा 5 बटे में 3। हमने उल्टा किया हुआ है। ठीक है, तब क्या करेंगे 9 में से 6 के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, मतलब यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन में 100 रेज टू 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये आपको सॉल्व करने के बाद मिला बच्चों। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कट किया, यहाँ पे सॉल्व किया इसको। आप देखो यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन देखेंगे तो उसने बोला है 1 प्लस r अपॉन 100। ठीक है, p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू नंबर ऑफ 6 ईयर्स, या फिर इसको समीकरण में यहाँ पे अलग से लिख लो इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, अगर इसको स्क्वायर करो, आप क्या करना है इसको स्क्वायर करो। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं, वर्ग करने पर अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ये सुनो। मतलब इसका आप ऐसे स्क्वायर करोगे और इसको आप ऐसे स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 1 प्लस
आर अपॉन में 100, यहाँ पे आ जाएगा 6 बराबर में 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। मतलब ये वैल्यू आपको एक मिल चुकी है। ठीक है, यहां तक बच्चों समझ में आया आपको? यहां तक एक बार और कर लेना और इजी पड़ जाएगा। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू है ना 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 6, यहाँ पे भी देखो वैल्यू दिख रही है, ये दिख रही है यहाँ पे, ये वाली। इसकी जगह पे सिर्फ इसको उठा के रख दो, इसकी जगह पे इसको उठा के रख दो। मतलब ये जो लिखा है ना वो ऐसा लिखा है P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 रेज टू 6 इक्वल टू कितना दिया गया आपको 12,600। इसकी जगह पर ये उठा के रख देना है क्योंकि उसके बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा P इंटू इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई 25/9 के, जो बराबर दिया आपका 12,600 के। तो यहाँ पे P की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 12,600 गुना में कितना 9 बटे में कितना 25। अब इसको आप कट करो, जब कट करने जाओगे तो 25 एकम 25 और 25 बचे 125। कितना बचेगा 1, भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा, शून्य लेंगे, 25 चौक 100। जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 चौक 36 आ गया और 9 बचे 45, मतलब 4536 रुपए वो अमाउंट है, वो राशि है। 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 651। नॉर्मली यहाँ पे बच्चों दिया उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया बता दो 10%। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा 21%। बराबर है, सवाल में ये दिया गया है। और उसने बोला है कि उसी राशि पर प्रति वर्ष ब्याज की दर जो है ना वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आधी। मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इतना बोला है जो दर थी वो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो मतलब जो 10% वो कितनी रह जाएगी 5% रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो टाइम दिया उसने क्या बोला है दर से दुगने समय पर समय दुगना हो जाएगा। समय कितना दिया था 2 वर्ष दिया था, तो कितना हो जाएगा ये 4 वर्ष। ठीक है, तो उसने बोला है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो साधारण ब्याज आ जाएगा 5 चौक 20% आएगा। इतना समझ में आया। अब सवाल में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और निकालना क्या अपने को साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी अपने को पता चल गया। इसका मतलब ये जो सवाल में दिया है वो 21% दिया है कि 21% बराबर दिया उसने कितना 651 रुपए। तो उसने बोला है साधारण ब्याज मतलब 20% क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये सवाल दिया गया बच्चों। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा आपका 651 गुना में कितना 20 बटे में कितना 21। हाँ देख लेंगे इसको, यहाँ पे दो। अब इसको देखो कट करेंगे बच्चों, यहाँ पे दो। इसको जब हम लोग कट करेंगे ना तो कितने से कट जाएगा 7 से कट रहा है, कट रहा है, कैसे कट रहा है डायरेक्टली, कैसे कट करो 3 से कट करो या फिर 7 से कट करो, कट जाएगा ना। अगर 21 से डायरेक्टली कट करो तो कितने बार में कटेगा 21 63 3 बार में कटेगा। कितना बचेगा 2, 21 से कम 21। अब 31 का डबल कितना होता है 620 और ये कितना लगा देंगे 0। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों कितना देगा 620। 4 नंबर का इसका आंसर क्या दिया है करेक्ट दे दिया है 4 नंबर। ठीक है, लिख लो। यहाँ पे सवाल क्या बोला है बच्चों, सवाल देख लेंगे। पिछला सवाल किया था अपन ने इसके पहले 1-2 सवाल पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में क्या हो जाती है स्वयं का 7 गुना हो जाती है। देखो अगर
आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपए दिया है, तो स्वयं का कितना बोला उसने, 7 गुना हो जाती है, मतलब 1 रुपए का कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसके लिए समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसने बोला है तो कितने वर्षों में, टाइम बोला है यहाँ पे, कितने वर्षों में, क्वेश्चन मार्क, समय बोला है, स्वयं का 2401 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 1 रुपए है ना, उसको 2401 रुपए होने के लिए कितना समय लगेगा, सवाल ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सिंपल सा मेथड आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो दूसरा अमाउंट रहता है ना, वो इसका मल्टीपल होता है। क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है, इसका गुना होता है। तो 7 का कितने बार गुना करने पर 2401 आया, यही निकालना है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, बड़ी संख्या है, इसके फैक्टर्स निकाल लो। और ये बात ध्यान रखना, 7 का ही मल्टीपल होगा, मतलब 7 से ही डिवाइड होगा। तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, 2401 जब डिवाइड करोगे 7 त्रिक 21, ये बताने के लिए कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, कैसे करना है, लेकिन डायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा। वो देखो शॉर्टकट बताऊंगा इसके बाद। 7 त्रिक 21 कितने बचेंगे यहाँ पर, 3, 7 चौक 28, कितने बचेंगे, 2, 7 त्रिक 21। यहाँ पे फिर कितने आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 सते नहीं, 7 नवैया 63, 7 सते 49 और 7 एकम 7। यहाँ पे 4 का गुना, 7 का गुना कितने बार हुआ है, 4 बार। मतलब इसको है ना आप 7 की पावर 4 लिख सकते हो, यस और नो। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना, इकाई के स्थान पर 1 आया तो 7 का गुना करके देखो, इकाई के स्थान पर देखो, 7 सते 49 आया। अब यहाँ पे 9 में 7 का गुना करो, 7 नवैया 63, 3 में गुना करो, 7 त्रिक 21, एक आ गया लास्ट में। मतलब कितने बार गुना हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीपल निकालने के लिए शॉर्टकट में ही देखो, 7 सते 49, 7 नवैया 63, 3, 7 त्रिक 21, मतलब 4 बार गुना हुआ। तो इसका मतलब 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। और जितनी पावर आती है ना बच्चों, उसी से ना इस वर्ष में गुना करना होता है। तो मतलब यहाँ पे 3 गुना में 4, मतलब कितने वर्ष लग जाएंगे, 12 वर्ष लग जाएंगे। क्लियर हुआ। लास्ट सवाल में क्या 4 गुना पूछा था, तो 2 की पावर कितनी आई थी, 2, 2 दूनी 4, तो आपने टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 2401 गुना बोला है, तो यहाँ पे कितने 7 की पावर थी, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया आपने। क्लियर है, इस तरीके से सवाल करना है आपको। लिखो 55 यहाँ पे 9,000 रुपए धनराशि पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो 3 वर्ष बाद निश्चित धन क्या होगा। तो सबसे पहले 3 साल का देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 2%, टाइम कितना दिया है, 3 साल। तो सक्सेसिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 3 साल का, तो क्या आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, 3a, पता है ना क्या लगेगा, 3a प्लस 3a स्क्वायर बटे में 100 प्लस में a क्यूब बटे में 10,000। जब इसको लगाने जाओगे तो 3 दूनी 6%, 3 का वर्ग होता है 9, 9 त्रिक 27, 0.27 और 3 का घन होता है 27, वो आएगा 0.0027। जब बच्चों इसको ऐड करने जाओगे 2% है बराबर, 2% दिया है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 त्रिक 12, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 का घन कितना होता है 8, 0.0008। जब इसको ऐड करोगे तो 6.1208% आ जाएगा। ये क्या है बेटा पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सवाल में उसने बोला है अमाउंट। क्या बोला है, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, 100 में ऐड कर लेंगे, 100 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 106.1208%। कितने के ऊपर बोला है, 9,000 के ऊपर, बटे में कितना 100। कट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 9 से गुना कर लो, 9 अठे 72, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 एकम 9 और 1 10, हासिल के कितने 1, 9 छंग 54 और 1 55 और यहाँ पे 9 एकम 9, 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट, मतलब ये जीरो लगाना आपको, 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट, 9,550 रुपए आ जाएगा। अमाउंट बोला ना, प्रिंसिपल अमाउंट 100 के ऊपर लेते हैं आप, परसेंटेज है
अच्छा इसकी हाँ 100 106 डायरेक्ट कर दिया ना, इसका ये आंसर आ गया।